एंड वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य सूत्र हियर कोर इज पॉसिबल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपकी फैमिली सभी अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। आज की ये वीडियो हमारी सीटेट की सीडीपी के ऊपर है। टॉपिक का नाम आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा। टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सीडीपी का आपके रिजल्ट पर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में जो पेडागोजी आती है वो आपकी सीडीपी के बेस पर ही आती है, और सीडीपी के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको उसकी लैंग्वेज को समझना होगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बाइलिंगुअल में रखी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको कुछ ऐसे इंग्लिश के कीवर्ड समझ में आए जिसको देखते ही वो पेपर में सही आंसर टिक कर। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने इस वीडियो में सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है वही रखा है। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तो मैं इनके बीच में आपको डिफरेंसेस बताती हूँ, वहीं से आप इनका अर्थ भी समझ जाएंगे। देखिए, ग्रोथ के अंडर में आता है फिजिकल चेंज, जो भी हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, वो सब आपके ग्रोथ में आते हैं। वहीं डेवलपमेंट में आपका ओवरऑल आता है। ओवरऑल में बात करें जैसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, वो सब आपका डेवलपमेंट में आता है। एक वर्ड आता है पेपर में, होलिस्टिक। कभी कभी वो ओवरऑल की बजाय होलिस्टिक दे देंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। होलिस्टिक जो है वो आपका डेवलपमेंट से ही संबंध रखता है। नेक्स्ट आपका एरिया जो है वो ग्रोथ का लिमिटेड होता है, क्योंकि देखिए इसमें आपका केवल फिजिकल चेंज ही आता है, जिसमें हम केवल हाइट और वेट को ही तो मेजर कर पाएंगे, तो इसका एक लिमिटेड एरिया होगा। वहीं आपका डेवलपमेंट में देखिए, डेवलपमेंट में वो आपका वाइड एरिया हो गया, विस्तृत क्षेत्र हो गया, क्योंकि उसमें आपके ओवरऑल डेवलपमेंट आते हैं। आगे देखते हैं क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक, हिंदी में इसे परिमाणात्मक भी बोलते हैं। जो ग्रोथ की जो नेचर या प्रकृति होती है वो मात्रात्मक होती है या क्वांटिटेटिव होती है, और वहीं डेवलपमेंट की जो नेचर होती है वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ होती है। मतलब मात्रात्मक या गुणात्मक, या परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। आगे है स्ट्रक्चरल ग्रोथ, जो है वो आपकी स्ट्रक्चरल होती है, संरचनात्मक होती है। वहीं डेवलपमेंट जो है वो आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनल दोनों होता है, क्रियात्मक और संरचनात्मक दोनों। इन सब डिफरेंसेस के बाद भी इन दोनों में अंतर संबंध होता है। जैसे मैं बात करूं कि ग्रोथ होगी तभी तो विकास होगा। पहले बच्चे का हाइट बढ़ेगी, फिर उसमें उसका मेंटली डेवलप होगा। तो ऐसे ये जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपस में संबंध रखते हैं। ये एक के बाद एक निर्भर रहते हैं, या देखो साइड बाई साइड। तो आगे चलते हैं, यहाँ से हम क्वेश्चंस के थ्रू कंटेंट समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश, जर्नल टू स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, स्पेसिफिक टू जर्नल, सिंपल टू इजी। हिंदी में भी दिया है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, सामान्य विशिष्ट, जटिल कठिन, विशिष्ट सामान्य, साधारण आसान। तो आप अपना आंसर गैस कीजिए, बाद में मैं इसका राइट आंसर बताऊंगी। आगे है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ हमारा पहला प्रिंसिपल है, यहाँ से हम प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या निरंतरता का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमारा कहता है कि जो विकास है वो आपका लाइफ टाइम चलता है, या विकास आपका जो है वो जीवन पर्यंत चलता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक, सरल से जटिल का सिद्धांत। इसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत, इंग्लिश में कहें कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट्स। तो इसमें क्या है, इसमें आप ये सिद्धांत सिंपल यही कहता है कि बच्चा जो है पहले आपकी सरल चीज़ों को सीखता है, फिर धीरे 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 वो जटिल चीज़ों को भी सीख जाता है। जैसे मैं कहूँ कि बच्चा जो है पहले, सिंपल एग्जांपल है आपका, ABCD सीखेगा, फिर उसके बाद वो आपका वर्ड बनाना सीखेगा, फिर उसके बाद सेंटेंस, फिर उसके बाद ऐसे ही वो पैराग्राफ बनाना सीख जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंट रेट, असमान गति का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है, देखिए शिशु का 90% माइंड का डेवलपमेंट जो है वो आपका शैशवावस्था में ही हो जाता है। बाकी का जो 10% है वो आपका धीरे 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 धीरे
होता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो जो आपका विकास हुआ वो एकदम से हुआ, फिर उसके बाद जो है विकास धीरे 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 होता है, एक समान गति से नहीं हुआ। यही बस इसका सिद्धांत है। अब यहाँ से हम आंसर आपका बताते हैं। देखिए, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट। यहीं पे आपका दिख गया, सामान्य से विशिष्ट। और जटिल से कठिन ये नहीं होगा, विशिष्ट से सामान्य ये भी नहीं होगा, साधारण से सामान्य नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि आप हिंदी मीडियम वाले दोनों में ही कीजिए। देखिए, यहाँ आप कंफ्यूज जाएंगे, जटिल से कठिन या विशिष्ट से सामान्य यहीं से। तो आपका यहीं इंग्लिश में देखिए जर्नल टू स्पेसिफिक दिया है, बस यहीं से पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा मैचिंग के बेसिस पर है। यहाँ आपको विकास से संबंधित, वृद्धि और विकास से संबंधित सिद्धांत दिए हैं और उनका जो बेस्ट डिफाइन जो है उनसे मैच करना है। यहाँ ऑप्शन दिए हैं, तो आप अपना आंसर गैस कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो सिद्धांत है वो है सेफेलोपोडल या सिरोन्मुखी का सिद्धांत। इसे हिंदी में मस्तोन्मुखी भी कहते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि जो आपका डेवलपमेंट है वो हेड टू टो होता है, हिंदी में कहे तो सिर से धड़ की ओर होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल, समीप से दूर का सिद्धांत। इसमें क्या है कि जो आपका डेवलपमेंट है, जैसे आपका सिर का विकास होने के बाद जो आप सिर के पास जो अंग होंगे, जो भाग होंगे बॉडी के, उनमें पहले विकास होगा। जैसे सिर के पास हमारा स्पाइनल या चेस्ट होता है तो पहले उनमें डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद हमारी बाजू में डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद लेग, और ऐसे ऐसे पूरे बॉडी का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा कि प्रोसीड्स इन ऑर्डरली सीक्वेंस या निश्चित क्रम का सिद्धांत। देखिए, ये तय है कि आपका शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आएगा। क्या आपने किसी बालक में शैशवावस्था के बाद किशोरावस्था का डेवलपमेंट देखा है? नहीं। तो यानी कि डेवलपमेंट जो है वो हमारा एक निश्चित क्रम में होता है। पहले शैशवावस्था आएगी, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर आपकी वृद्धावस्था। ये जो है आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल, ये भी सिमिलर है आपका ऑर्डरली सीक्वेंस की जैसा ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी और पैटर्न या समान प्रतिदर्श का सिद्धांत कहता है कि जो आपका डेवलपमेंट है वो एक तरह से सब में कहीं ना कहीं समान प्रतिदर्श या एक पैटर्न दिखाती हैं। जैसे कि हर व्यक्ति में, चाहे वो इंडिया का हो चाहे किसी भी कंट्री का हो, उसकी 3 स्टेजेस तो होंगी ही, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और बाकी की स्टेजेस तो होंगी। तो ये पैटर्न दर्शाते हैं। आगे है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि शुरू में जो मानव है वो अपने शरीर के अंगों का अलग अलग महत्व नहीं समझता, या शरीर के अंगों के अलग अलग यूज करना नहीं जानता। जैसे एक छोटा बच्चे के सामने, जो भी आपका 1 महीने का हो या 2 महीने का हो, उसके सामने हम खिलौना रखते हैं तो वो सिंपल अपने हाथों से जाके तो उठा नहीं सकता। वही बच्चा अगर कुछ महीने बाद अगर उसके सामने हम खिलौना रखते हैं तो वो हाथों से पकड़ना सीख जाता है, लेकिन अभी भी वो उंगलियों से कंट्रोल करना नहीं जानता। और यही बच्चा फिर आगे जाके जब 1-2 साल का हो जाता है तो वो अब हाथों से भी पकड़ता है और उंगलियों से भी कंट्रोल करने लगता है। तो यही वो ये सिद्धांत कहता है। आगे जो आपके 9 और 10 प्रिंसिपल हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार लोग इसके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस या डिफरेंसेस हुआ, या अंतर व्यक्तित्व का सिद्धांत, या अंतर व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत। और 10 है प्रिंसिपल ऑफ इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस या अंतर व्यक्तित्व का सिद्धांत, या अंतरा व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। देखिए, पहले मैं आपको इंटर और इंट्रा के बीच में डिफरेंसेस बताती हूँ। देखिए, इंटर जो है वो पर्सन टू पर्सन के लिए आता है, मतलब बहुत सारे पर्सन के बीच के लिए। और इंट्रा जो है वो खुद के लिए आता है, स्वयं के लिए आता है। जैसे मैं बात करूँ इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो आपके परिवार में जो है, आपके परिवार में हर एक की विकास की शक्ति अलग अलग है। किसी की सोचने की शक्ति अलग है, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी का वेट ज़्यादा है, तो वो हर एक का अलग अलग डिफरेंसेस है। वहीं आपके इंट्रा की बात करें तो इंट्रा में आपके खुद की जो है वो कई सारे डेवलपमेंट अलग अलग होंगे,
क्या पता आप इमोशनली ज़्यादा अच्छे हो, या आप इमोशनली स्ट्रांग हो, या आपके सोचने समझने की शक्ति अच्छी हो, तो इंट्रा इंडिविजुअल के अंदर ये आता है। तो आप प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत कहता है कि जो आपका विकास है वो एक लीनियर वे में नहीं होता है, बल्कि एक स्पाइरल वे में होता है। इसमें क्या है कि कोई बच्चा जो है वो पहले पढ़ेगा, फिर वो पॉज लेगा, फिर पढ़ेगा, फिर वो पॉज लेगा, फिर पढ़ेगा, तो ये एक स्पाइरल जैसा कार्य करता है। तो अब हम उस क्वेश्चंस का हम आंसर मैच करते हैं। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन में देखिए मैं इधर आपको बताती हूँ, समीप दूराभिमुख दिशा। समीप दूराभिमुख दिशा मैंने आपको भी बताई थी, प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें क्या होता है, आपका समीप से दूर की ओर का सिद्धांत है कि पहले बच्चे का आपका केंद्र का विकास होगा, फिर उसके बाद बाकी के जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो उसमें विकास होगा। तो ये आपका ए का 4, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। तो इसमें से आप डायरेक्ट आप ऑप्शन से देख लीजिए ए का 4 कौन सा है। आपको बस सिंपल ये देखिए चौथा दे रहा है, यही टिक लगा दीजिए, यही राइट आंसर है आपका। बाकी के भी आप मिला के देख सकते हैं, बाकी के भी आपके यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्तित होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं। तो आप अपना आंसर गैस कीजिए, मैं इसके बाद आपको राइट आंसर बताऊंगी। प्रिंसिपल है वो है आपका ग्रोथ इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। नाम से ही पता चल रहा है कि आपका जो डेवलपमेंट है उस पर आपके वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी का सिद्धांत। विकास की भी भविष्यवाणी की जा सकती है, जैसे कि कोई छोटा बच्चा होगा तो उसके मुंह में दांत नहीं होंगे, वो ना बोल सकेगा ना वो चल सकेगा। तो ये इस तरह की छोटी या कुछ सीमित भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। आगे है डेवलपमेंट इज इंटररिलेटेड एंड रिकैपिचुलेट, या अंतर्संबंध व अवलोव्यता का सिद्धांत। ये मैंने दो सिद्धांत को मिक्स करके लिख दिया है। तो देखिए डेवलपमेंट आपका जो है, जो भी डेवलपमेंट है वो आपके इंटर रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपका कहीं ना कहीं आपका मानसिक विकास जो है वो आपकी जो वृद्धि है वो आपके मानसिक विकास से रिलेटेड है, और भी बहुत सारी जो विकास है वो हमारे मानसिक विकास से रिलेटेड होते हैं। तो आगे जो है अवलोव्यता का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी जो है विकास वो उल्टी दिशा में नहीं चल सकता। एक और सिद्धांत है आपका, वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। इसमें वो क्या कहता है कि जो विकास है वो अधिगम और जो भी आपके अनुभव हैं उनके आधार पर होता है। अब हम क्वेश्चंस लगाते हैं जो मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया था। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है विकास का नहीं है। तो पहला देखिए विकास जीवन पर्यंत है, ये है आपका। जो विकास परिवर्तित होता है ये भी है। विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सही है आपका। नेक्स्ट है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ये आंसर आपका गलत है। तो यही आपका क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि विकास जो है सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। विकास जो है वो आपका यूनिवर्सल नहीं होता है, हर किसी में आपका विकास जो है असमान होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। सभी विकास का एक क्रम का पालन करते हैं, ये सही है आपका। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये गलत है आपका। वो असमान गति का सिद्धांत शायद आपको मैंने कराया है, वो याद हो, तो ये नहीं है। आगे देखिए इनमें से कौन सा विकास एक सिद्धांत नहीं होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है, ये होता है आपका।
विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी होता है। विकास संशोधन योग्य होता है, यानी कि मॉडिफाइबल या परिवर्तनशील होता है, तो ये भी सही है आपका। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये गलत है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये चौथा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें अपनी फ्रेंड सर्कल में या अपने रिलेटिव जो भी आपकी सीटेट की तैयारी कर रही हों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है।